जड़ी बूटियां पहचान रहे थे, मतलब जीवन बचाने वाले कौशल सीख रहे थे। और द्रौपदी, उनका साहस तो सबको बांधे रखता होगा। निश्चित रूप से उनका मनोबल बहुत ऊंचा था। फिर जैसे जैसे समय बीता, कुछ बदलाव आया होगा। हाँ, एक स्रोत बताता है ऋषि बृहदश्व के बारे में। उन्होंने युधिष्ठिर को राजा नल की कहानी सुनाई। अच्छा, राजा नल, जिन्होंने जुए में सब खो दिया था। वही, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी बुद्धि और लगन से सब वापस पाया। तो ये कहानी सिर्फ दिलासा नहीं थी, शायद एक सबक था कि धीरज रखो, सही वक्त का इंतजार करो, सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं। और तब तक अर्जुन भी लौट आए होंगे दिव्यास्त्रों के साथ। हाँ, गांडीव जैसा अजय धनुष और पाशुपतास्त्र लेकर वो पूरी तरह तैयार थे। और इसी दौरान भीम का भी जिक्र आता है राक्षसों से लड़ने का। हाँ, वो सिर्फ शिकार नहीं कर रहे थे, वो एक तरह से सुरक्षा भी देख रहे थे, कबीले की रक्षा। नकुल सहदेव की रणनीति भी पहनी हो रही थी। कृष्ण भी तो आते थे मिलने। हाँ, वो सिर्फ हालचाल पूछने तो नहीं आते होंगे। बिल्कुल नहीं, वो सलाह देते थे, भविष्य की रणनीति पर बात होती थी। और वो यक्ष वाली घटना द्वैतवन में, वो तो अद्भुत है। हाँ, जहाँ यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल पूछे थे। हाँ, और वो यक्ष कौन थे? स्वयं धर्मराज यम। उन्होंने युधिष्ठिर के धर्म ज्ञान की परीक्षा ली। जीवन, मृत्यु, धर्म, कितने गहरे सवाल थे वो। और युधिष्ठिर ने सबके सही जवाब दिए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वनवास में उनका नैतिक बल कितना बढ़ गया था। वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी तैयार हो रहे थे। फिर आए वो 12 साल बाद, अज्ञातवास का 1 साल, छिप कर रहना। हाँ, ये शायद सबसे कठिन परीक्षा थी, पहचान छुपा कर जीना। एक स्रोत में कीचक वध का जिक्र है। भीम ने द्रौपदी के अपमान का बदला लिया था। हाँ, विराट राजा के सेनापति कीचक को मारा था, बहुत गुप्त तरीके से। और फिर वो विराट नगर में अलग अलग भेष में रहे। युधिष्ठिर कंक बने राजा के सलाहकार, भीम बने बल्लभ, शाही रसोइये। जरा सोचिए, भीम जैसा योद्धा रसोई में।